चारों ओर अंधेरा था। बादल महीनों से नहीं बरसे थे। धरती सूख चुकी थी, पेड़ पौधे मुरझा गए थे और नदी तालाब केवल धूल उड़ा रहे थे। गांव के लोग भूख और प्यास से बेहाल थे। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ऐसे समय में जब सभी अपनी गायों को बेचकर धन जुटाने में लगे थे, तब भी ब्राह्मण वेद शर्मा अपनी गौ माता सुरभि को बचाने के लिए हर कष्ट सहन कर रहे थे। क्या तुम सच में भूख से मर जाओगे पर इस गाय को नहीं बेचोगे? उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा। वेद शर्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गौ माता धन से बढ़कर हैं। यह सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि हमारे परिवार की देवी हैं। लेकिन क्या सच में गौ माता उनकी रक्षा कर पाएंगी? क्या उनकी आस्था का कोई फल मिलेगा, या फिर उन्हें भी बाकी लोगों की तरह अपनी प्रिय गाय को बेच देना पड़ेगा? यही वह प्रश्न था जो पूरे गांव को परेशान कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके स्टोरी में। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। वे धर्मपरायण थे और अपनी गाय सुरभि को अत्यंत प्रेम करते थे। उनके लिए गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि पूजनीय देवी थी। सुरभि का दूध उनके परिवार का भरण पोषण करता था और वेद शर्मा उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने से खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और गांव के लोग भुखमरी की स्थिति में आ गए। मजबूरी में उन्होंने अपनी गायों को बेच दिया, लेकिन वेद शर्मा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनके परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा, फिर भी उन्होंने गौ माता को बेचने का विचार तक नहीं किया। एक दिन एक धनवान व्यापारी उनके पास आया और अच्छी कीमत देकर गाय खरीदने की पेशकश की। उसने कहा, ब्राह्मण देव, यह समय कठिन है। मैं आपकी गाय को अच्छे मूल्य पर खरीद लूंगा। इससे आपको धन मिलेगा और आप अपना परिवार पाल सकेंगे। लेकिन वेद शर्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन से जीवन चलता है परंतु धर्म से जीवन सार्थक बनता है। मैं अपनी गौ माता को नहीं बेच सकता। व्यापारी हंस पड़ा और बोला, धर्म पेट नहीं भरता, धन से ही जीवन संभव है। लेकिन वेद शर्मा अपने निर्णय पर अडिग रहे। उनकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे, फिर भी उन्होंने गौ माता का त्याग नहीं किया। एक रात वेद शर्मा बहुत दुखी होकर सुरभि के पास गए और रोते हुए बोले, माता, मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास शक्ति नहीं बची। वे जैसे ही गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने लगे, एक चमत्कार हुआ। अगले ही दिन आसमान में बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा हुई और गांव में खुशहाली लौट आई। खेत फिर से हरे भरे हो गए, तालाब पानी से भर गए और अकाल समाप्त हो गया। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और गौ माता की महिमा को स्वीकार किया। उन्होंने वेद शर्मा की आस्था की सराहना की और समझ गए कि गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि देवी स्वरूप हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गौ माता की सेवा और धर्म पर अडिग रहने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। गौ माता की सेवा करो, धर्म और सुख दोनों प्राप्त होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।